फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए सिर्फ़ और सिर्फ लेस से ड्रेस बनाने वाली हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये लेस इस तरह का है जो इससे हमारा ड्रेस बन जाएगा, और भी आपको जो पसंद है उस लेस से आप बना सकते हैं। तो ये लेस की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको पहले बता देती हूँ कि इसकी चौड़ाई तो अपने हिसाब से रहेगा। ये 1 इंच भी नहीं है, 1.25 इंच इस लेस की चौड़ाई है। और इसकी जो लंबाई है ये लगभग 35.5 इंच इसकी लंबाई है। अब हमें क्या करना है, इसको लगभग हमें 5 इंच 35 है तो इसमें हमारी 7 कली बन जाएगी। तो 5 इंच के हिसाब से हम पीस को कट करेंगे। ये यहाँ से इसको हम कट करेंगे। ये 5 इंच की कली को मैंने कट कर लिया है। एक बार फिर से नाप लेती हूँ मैंने, क्योंकि पीछे की साइड ड्रेस लेस रखा था। ये देखिए पूरे परफेक्ट हमारी ये 5 इंच आ रही है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लेस को रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। तो इसी नाप का हमें बाकी लेस को कट करके कंप्लीट करना है। तो चलिए मैं इसको कट कर लेती हूँ। इस तरह से अगर आप कट करते हैं तो इजीली एकदम इक्वल ड्रेस बनेगा आपका। ये देखिए। तो चलिए इसी तरह से हम कट कर लेते हैं पूरा। इस तरह से सारे पीस को मैंने कट कर लिया है। टोटल हमारे 7 पीस हुए हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसको लेंगे, इसको इस तरह से एक के ऊपर एक को हम रखेंगे, एक के ऊपर एक ऐसे रख देंगे। तो यहाँ का पार्ट ये इस तरह से हमारा जुड़ जाएगा। तो चलिए हम आपको सिल के दिखाते हैं। इसको इस तरह से रखेंगे, ये और ये वाला पार्ट हमारा इस तरह से बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे वाले पार्ट को भी इसी तरह से रखेंगे, और रखने के बाद में ठीक इसके साथ में लगा करके इसको सिलेंगे। फिर नेक्स्ट को लेंगे और ले करके 1 बाई 1 करके ये सब को एक एक को हम साथ में सिलते जाएंगे। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से सिलाई हुई। एक के ऊपर एक थोड़ा थोड़ा सा हमें चढ़ा के सिलना है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा हमें चढ़ा के इसको सिलाई लगाना है। अब मैं क्या करूँगी, इसको कि मैंने अलग से मैरून कलर का कपड़ा लिया है, कलर कॉम्बिनेशन देखते हुए। तो इसको फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में इसकी जो लंबाई और चौड़ाई हो रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये 1.5 इंच से 1 पॉइंट हमारा कम है इसकी चौड़ाई है कपड़े की, और इसकी जो लंबाई है वो हमारी लगभग 6 इंच है। अब इस कमर की कितनी हो रही है ये भी मैं आपको नाप के बता देती हूँ। ये देखिए ये लगभग हमारा 4.5 इंच हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसको कि थोड़ा सा यहाँ से मैं फोल्ड कर दूँगी, और करने के बाद में ये देखिए हमारा उल्टा साइड हो गया है, और यहाँ से इस पर रख करके मैं सिलाई लगाऊंगी। इस
इस तरह से इस पर सिलाई लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इधर से थोड़ा सा हमारा कपड़ा ज़्यादा है तो कमर पर मोटा हो जाएगा, तो थोड़ा सा मैं कट करके इसको निकाल देती हूँ। इसके बाद इसको यहाँ से थोड़ा सा फोल्ड करूँगी और गोल्डन डोरी डाल दूँगी कमर पर बांधने के लिए, और फिर यहाँ से मैं इसको फोल्ड करूँगी। थोड़ा सा और फोल्ड कर लेती हूँ इसको गोल्डन डोरी डाल के, फिर यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड कर देंगे, ये इस तरह से, और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो डोरी है इस पर सिलाई ना लगे, और जो किनारी वाला लॉक है इसको हम अच्छे से फोल्ड करेंगे और इसको डबल लॉक करेंगे ताकि ये हमारा उधड़े नहीं। तो चलिए यहाँ पर आपको सिल के दिखाती हूँ मैं। डोरी को आराम से अंदर के साइड कर लेंगे, फिर इसके बाद इस पर हम सिलाई लगाएंगे। जितना डोरी का ज़रूरत होगा बांधने के लिए उतना हम रखेंगे, बाकी डोरी को कट करके हम हटा देंगे। जो एक्स्ट्रा धागा हमारा ये दिख रहा है इसको मैं कट करके हटा लेती हूँ पहले। तो ये देखिए, ये नीचे का हमारा घेरा बन करके गोपाल जी का तैयार है। जब पहनाएंगे गोपाल जी को तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पर कितनी सुंदर प्यारी ये लुक आएगी फ्लावर शेप में। इसको मैं साइड करती हूँ। अब चोली बनाना बताऊँगी आपको। चोली बनाने के लिए जिस कपड़े का मैंने कमर पर कपड़ा लगाया है वही वाला कपड़ा है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि कितनी रखी है मैंने। ढाई इंच इसकी चौड़ाई रखी है मैंने। इसको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड किया है, फिर बीच से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में इसके ऊपर मैंने प्रेस लगा लिया है, और इसकी जो लंबाई है वो 6 इंच मैंने रखी है। जब इसको फोल्ड किया है उसके बाद इसकी कितनी हो रही है चौड़ाई, तो ये देखिए 1.25 इंच हो रही है। 1 इंच भी नहीं हो रही है, आधा इंच से ज़्यादा हो रहा है, 3 इंच से कम है हमारा। 1.25 इंच इसकी चौड़ाई हो रही है। इसके ऊपर अब मैं इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। इस तरह से इस पर सिलाई लगा करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया है। अब इसको इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में इसके घेरे को लेंगे, और लेने के बाद में इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद में एक के ऊपर एक इसको भी रखेंगे। अगर आपके पास इसमें का लैस है, मेरे पास लैस अब नहीं है, इतना ही है घेरे भरिए। अगर लैस है तो सेम आप लैस को इसी तरह से रखेंगे। लैस हमारा जैसे कि तैसे रहेगा। यही वाला पीस को लेकर के यहाँ पर हम एक अटैच कर देंगे। तो मैं वैसे ये चुभने वाला नहीं है, इसको यहाँ पर इस तरह से रख करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते समय दोबारा भी हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी डोरी है उस पर सिलाई ना लगे। इस तरह से सिलाई लगा करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। आप देख सकते हैं, ये देखिए पीछे से भी हमारी सिलाई इसमें लग चुकी है। अब जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो 0 नंबर और 1 नंबर दोनों साइज़ के गोपाल जी में ये ड्रेस आप आराम से डाल सकते हैं। बहुत ही बनाना ही जितना ईजी है उतना ही पहनाना भी ईजी है। इस तरह से गले में डाल देंगे, और डालने के बाद में मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ थोड़ा सा। ये इस तरह से गोपाल जी, ये 2 नंबर के गोपाल जी में भी आप डाल सकते हैं। 2 नंबर तक के गोपाल जी में आ जाएगी ये ड्रेस। इस तरह से हमारा ये ड्रेस बन करके कंप्लीट है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो गोपाल जी की ड्रेस। अगर आपको ड्रेस अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।